Blessings to my all medical aspirants. I hope all of you will be in good status of health and good rhythm of study. और मुझे आशा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और भरपूर स्टडी कर रहे होंगे। आपको स्टडी के अलावा कुछ और कलेक्ट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो है ब्लेसिंग्स। आपको अपने जो बड़े हैं, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने घर के बड़े से ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना है ना। आपको दुआएं लेनी है और उसको जो है कलेक्ट करना है, बिकॉज ब्लेसिंग्स आर बून फॉर यू, वह आपके लिए वरदान है। तो चलिए, पिछले सेशन में हमने देखा था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की मतलब रैंक, सीढ़ी। और आपने कहा था कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या कैटेगरीज या लीनियर हायरार्की में 7 सीढ़ी होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला सीढ़ी था, हायरार्की था, वो किंगडम था। और जो सबसे छोटा वाला यानी पहला बेसिक, वो स्पीसीज था। आज हम लोग एक एक करके विथ एग्जाम्पल उसको डिफाइन करेंगे। तो आपने कहा था कि देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, है ना। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी, है ना, ये रहेगा ही रहेगा। इसके लिए हमने आपको ट्रिक दिया था जिसके थ्रू आपको अब आई होप की याद हो गया होगा। आपको याद रखना है, तभी आप हायरार्कियल मेथड को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाएंगे, है ना। और उन 7 कैटेगरी को हम एक एक करके अभी जस्ट देखते हैं। तो एक बार हम लोग रिकैप कर ले, हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले था आपके लिए किंगडम, फिर फाइलम, है ना, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा, अगर वो हायरार्की जो आप कैटेगराइज कर रहे हैं वो एनिमल है, तब हम टर्म यूज करेंगे फाइलम। यानी जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ फाइलम वर्ड यूज होगा। और अगर हम बॉटनी पढ़ रहे हैं या कोई बॉटनिस्ट अगर उसको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कर रहे हैं, तब वहाँ फाइलम वर्ड नहीं, तब फाइलम के बदले वहाँ डिवीज़न वर्ड आएगा। ये याद रखना है ना। तब वहाँ पे मतलब फाइलम किस में यूज़ होगा बेटे, किसके कैटेगरी में, एनिमल के कैटेगरी में, और डिवीज़न प्लांट के कैटेगरी में, है ना। अच्छा, एक बात तो याद रखना है कि जब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी देखा था आपने, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी सबसे ऊपर से लेकर के नीचे था। क्योंकि आपने सबसे पहले अपना परिचय जो अमेरिका वाला दिया था वो इंडिया से शुरू किया था। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी जगह पे हैं तो आपकी पहचान तो यहाँ से शुरू होगी नहीं। अगर आप छत पे जाएंगे तो पैर तो पहला आपका पहले सीढ़ी पे पड़ेगा। इसीलिए जो हायरार्की होता है बेटे, वो यहाँ से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है ना। जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरू होता है और लार्जेस्ट कैटेगरी तक जाता है, हाईएस्ट कैटेगरी तक जाता है। और एक बात याद रखना है कि जैसे जैसे ये हायरार्की ऊपर चलता चला जाएगा, वैसे वैसे इनके आपस का जो सिमिलैरिटी है वो घटता चला जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि एज hierarchy goes on, the similarities
द सिमिलैरिटीज कीप डिक्रीजिंग। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि स्पीसीज और जीनस में जितने सिमिलैरिटी होंगे उतना स्पीसीज और फैमिली में नहीं होगा। कहने का मतलब कि स्पीसीज और जीनस में जो समानताएं होंगे वो बहुत होंगे, लेकिन स्पीसीज और फैमिली में समानता कम। मतलब जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे आपस का जो इनका सिमिलैरिटी है वो कम होता चला जाएगा, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम यहाँ आ जाएंगे तो सिमिलैरिटी न के बराबर हो जाएगा, है ना। तब क्यों? क्योंकि आपकी पहचान शुरू हुई यहाँ से, लोकल एरिया से, और जब आप यूएस गए तो कई रास्तों को पार करके गए, तो कोई भी एनिमल या प्लांट शुरू तो यहाँ से होगा, लेकिन इतने रास्ते को पार करके तब यहाँ पे आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। ओके, तो एक बात याद रखना है कि जैसे जैसे हायरार्की ऊपर चलता चला जाएगा सिमिलैरिटी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा ना, नहीं घटता चला जाएगा। ओके, अच्छा, और एक बात याद रखना है बेटे, क्या कि जो स्पीसीज है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, सबसे छोटा यूनिट है ये, इससे और छोटा कोई नहीं होता है। ओके, अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हायरार्की को, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को और क्लियर बनाने के लिए, वैसे जो मैं नोट्स दूंगा आपको उसमें सभी कुछ डिटेल में लिखे होंगे, ये यहाँ आपको समझना है, हालांकि नोट भी करना है बट समझना ज़्यादा है। नोट्स में आपके जो मैं दूंगा वो एकदम डिटेल में बहुत अच्छे नोट्स आपको दिया जाएगा। ओके, तो हायरार्की को और अच्छा बनाने के लिए और क्लियर बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ा गया। क्या? उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरीज। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे उसमें सब क्लास, सब फाइलम, सब कैटेगरी, सुपर कैटेगरी, सुपर क्लास, तो ये सब जोड़ा गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज, है ना। चले, अब हम लोग देखते हैं, यहां से पिकअप करते हैं स्पीसीज से, है ना। चलिए, तो हम जैसे जैसे हायरार्की नीचे से जाएगा ऊपर, वैसे वैसे सिमिलैरिटी घटता चला जाएगा, और फिर हम देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला जो हमारा है बेटे वो है स्पीसीज। वो क्या है? स्पीसीज है। देखिए, स्पीसीज कहते किसको है? स्पीसीज जो है हम किसको बोलते हैं? तो हमने देखा कि हमने कहा कि स्पीसीज किसको कहते हैं बेटे? स्पीसीज कहते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों का ऐसा समूह जिनके आपस में कैरेक्टर्स सेम हों और वो आपस में इंटरब्रीड करके, मतलब रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सके। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज कहते हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक दूसरे से जो करैक्टर में हो वो सेम हो, है ना। एक ह्यूमन का दूसरा ह्यूमन का करैक्टर तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना, दो हाथ दो आँख सभी के होते हैं, और जो है हमारा पूंछ नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो ग्रुप है इनके करैक्टर सेम है और आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन करके, इंटरब्रीड करके अपने ही जैसा फर्टाइल, ये बेटे दो टर्म आएंगे आपको, फर्टाइल और स्टेराइल। फर्टाइल मतलब होता है यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी रखता हो, जो अपने ही जैसा संतति यानी प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाए, उसको फर्टाइल बोलते हैं। और जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी न रखता हो उसको हम स्टेराइल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में नपुंसक भी बोलते हैं।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्पीसीज हम किसको बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स एंड इंटरब्रीड अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीसीज। आप कहेंगे कि सर क्या एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बेटे? क्योंकि एक स्पीसीज का डीएनए का मेकअप, जीन का मेकअप यानी स्ट्रक्चर, और दूसरे स्पीसीज के डीएनए और जीन का स्ट्रक्चर टाइप से डिफर करता है। हालांकि जितने भी लिविंग हैं डीएनए सब में पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए ही तो बेसिक यूनिट है लाइफ का, है ना। डीएनए ही बेसिक यूनिट है, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन से बना है और डीएनए क्या करता है, उसमें जीन होता है और प्रोटीन बनाता है। कैसे बनाता है ये सब क्लास 12 की बात है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन से ही आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, डॉग ही आपस में कर सकता है ना, हॉर्स ही कर सकता है। तो और अगर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, यानी स्पीसीज अलग अलग हुए, तो हो सकता है कि प्रोजेनी हो, लेकिन उनका जो प्रोजेनी होगा वो स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। क्यों बेटे? क्योंकि दोनों स्पीसीज का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग थे। ह्यूमन का 46 है, आपको मैंने बेसिक्स में ही बताया था, है ना। तो स्पीसीज का, इससे पहले कि हम स्पीसीज का डेफिनेशन ले, हम लोग पहले देख लेते हैं कि टर्म स्पीसीज जिन्होंने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। और इन्होंने दो टर्म और दिया था। कौन टर्म स्पीसीज तो इन्होंने दिया, और जॉन रे ने मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन दोनों टर्म दिया था जॉन रे ही ने। ओके, ये याद रखना है। अब देखते हैं स्पीसीज क्या है। आपने क्या बोला बेटे कि स्पीसीज इज द बेसिक, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये सबसे बेसिक यूनिट है स्पीसीज। अच्छा भाई, अब डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना, जिनके आपस में गुण मिलते जुलते हों, सेम नहीं, मिलते जुलते हों, है ना, एंड कैन इंटरब्रीड, आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए, ब्रीडिंग कर पाए, है ना, कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी जो, जैसे आप कहते हो एग्जाम्पल ह्यूमन, तो ह्यूमन एक होमोसेपियंस कहते हो ना, ह्यूमन जो है अलग स्पीसीज हो गया। आप कहते हो डॉग अलग टैक्सा स्पीसीज हो गया। आप कहते हो हॉर्स अलग हो गया, है, जैसे कहते हो आप डोंकी अलग हो गया, जिसको आप गधा बोलते हो, है ना। इनके जो मेंबर्स होंगे, इनके जो ह्यूमन में मेंबर्स होंगे, उनके आपस में कैरेक्टर होंगे, मिलेंगे, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करके वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। ओके, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। अब मान लो, थोड़ा सा ये रूल है, समझिए।
अगर इस रूल के उल्टा चले हम, जैसे से कि हॉर्स और डोंकी, हम भी जानते हैं इनके स्पीसीज का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अलग है और इनके स्पीसीज का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो अलग है। ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। क्यों सर? अरे भाई, हॉर्स के मेंबर्स का कैरेक्टर अलग है, डोंकी के मेंबर्स का कैरेक्टर अलग है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा होता है, मान लो इस रूल के खिलाफ होता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इनका ऑफस्प्रिंग तो हो सकता है, होगा, लेकिन उनका ऑफस्प्रिंग जो आपने यहां टर्म लिखा है वो फर्टाइल हो नहीं सकता है, वो फर्टाइल नहीं होगा, तो वो क्या होगा? स्टेराइल। फॉर एग्जाम्पल म्यूल, जिसको आप हिंदी में खच्चर बोलते हो, है ना, वो क्या होता है? स्टेराइल होता है, यानी अब ये म्यूल अपना प्रोजेनी पैदा नहीं कर पाएगा, ये नपुंसक है। म्यूल इज नॉट कैपेबल एनफ टू प्रोड्यूस एनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे जो रूल है वो तोड़ दिया गया। ओके, तो ये था स्पीसीज। अच्छा, एक बात और, आपने स्पीसीज देखा बेटा, अब हम सबसे लोएस्ट यूनिट देख लिया, अब हम ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो अब बारी किसका आएगा? जीनस का। तो जो नीचे आप पढ़ रहे हैं, एक और ट्रिक मैं दे रहा हूं आपको, तो आप कैसे कहेंगे? अगर अब आप पढ़ेंगे जीनस, तो इसके नीचे कौन था? अभी पढ़े हम स्पीसीज। तो अगर आप कह देंगे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज नॉन एज जीनस, है ना। जीनस के ऊपर जो था आपका वो कौन था? फैमिली। तो फैमिली के नीचे कौन था? जीनस। तो फैमिली का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। तो जैसे जैसे आप ऊपर तक चलते चले जाएंगे ये डेफिनेशन चलता चला जाएगा। हाँ, लास्ट में थोड़ा डिफर करेगा जो हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये था बेटा आपका स्पीसीज। तो स्पीसीज किसको कहते हैं? Group of closely related organisms with having similar characters and can interbreed and produce fertile offspring, है ना। ये था species। चल, अब देखते हैं जीनस। है ना, मैं क्या बोला बेटे, एक बार और समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे ऊपर कौन था आपका? किंगडम, है ना, किंगडम था। उसके बाद अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम, उसके बाद कौन? क्लास, उसके बाद ऑर्डर, है ना, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। मैं क्या कह रहा हूं, आपने स्पीसीज देखा, अब जीनस का हमको डेफिनेशन लेना होगा। तो स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोलते हैं, जीनस के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास बोलते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन आपके जो स्पीसीज के मेंबर थे उनके कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं क्या बोला कि जैसे जैसे हायरार्की ऊपर चलता चला जाएगा सिमिलैरिटीज घटता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात है। तो अब दूसरा देखते हैं बेटा, जीनस। जीनस, जीनस का जो प्लूरल है वो जेनेरा है, उसको याद रखना है ना। अब हम कहेंगे क्या बेटे? कहेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स या शेयरिंग कॉमन फीचर्स या कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, अभी हम क्लोजली वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऊपर चढ़े क्लोजली हम हटा लेंगे। क्यों? सिमिलैरिटी घटेगा ना, समझा करो ना, बौधा बौधी सब। क्लोजली रिलेटेड क्या? स्पीसीज हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना।
सब तो नहीं लेकिन कुछ मिलेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपने लियोपर्ड देखा है क्या? लियोपर्ड देखा है क्या? नहीं, ओके कोई बात नहीं। आपने लायन देखा है क्या? आपने टाइगर देखा है क्या? अब इस तीनों का स्पीसीज तो अलग है, नहीं, तीनों का स्पीसीज अलग है, लेकिन ये तीनों रहते कहाँ हैं? आपके घर में? अरे नहीं, जंगल में, वाइल्ड में रहते हैं ना, कि नहीं? अच्छा, ये तीनों का जो ईटिंग हैबिट है, खाता क्या है? ये पौधा खाता है? अरे नहीं, कार्निवोरस है। अच्छा, ये तीनों कूदते हैं? नहीं, बहुत फास्ट रन करते हैं। तीनों टेल्ड एनिमल है, तीनों का अटैकिंग मोड सेम है, तीनों कार्निवोरस हैं। और कितने सिमिलैरिटी चाहिए भाई? इतने सिमिलैरिटी तो हैं। अब अगर आप चाहेंगे कि स्पीसीज वाला मेंबर्स का सिमिलैरिटी हो, वो अब कहां से आएगा? अब तो ऊपर जा रहा है हायरार्की ना, ये तो अभी बहुत मिल रहा है। कहने का मतलब बेटे कि इनके स्पीसीज भले अलग अलग हैं, लेकिन इनके जीनस क्या हैं, जेनरा क्या है, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया क्या? लियोपर्ड, लायन और टाइगर। अगर आप लियोपर्ड की बात करें तो लियोपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा पार्डस, है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत साइंटिफिक नेम लर्न करने हैं बेटे। आप लर्न करने से घबराइएगा मत, शुरुआती में ही लर्न करना है, बाकी तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्लांट किंगडम जैसे ही आप घुसेंगे तब वहाँ होगा लर्न कम, सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में, फिर थोड़ा प्लांट किंगडम में, फिर जैसे ही साइटोलॉजी में आप इंटर करेंगे लर्न कम, समझना बहुत ज़्यादा, तब आप रियल बायोलॉजी में इंटर करेंगे। ओके, तो आपको बिल्कुल उदास नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। तो लियोपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है बेटे, या जूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। अच्छा, लायन का क्या? पैंथेरा लियो, है ना। टाइगर का क्या? पैंथेरा टिग्रिस। आप क्या देख रहे हैं बेटा? फर्स्ट नेम क्या होता है? जेनरिक नेम ना, और सेकंड नेम कौन होता है? बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर देख चुका आपने, स्पीसीज होता है। देख रहे हैं आप, तीनों का जो जीनस है वो क्या है? सेम है, लेकिन स्पीसीज देखिए अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब कि ये तीनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। अभी तो स्पीसीज में पढ़ा आपने कि जैसे ही स्पीसीज चेंज होगा वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं, रूल को तोड़ते हैं, तो उनका जो संतति होगा, प्रोजेनी होगा, बच्चे होंगे, वो स्टेराइल होंगे। ओके, ये बात है। तो लेकिन एक बात और देखिएगा, हाँ हम देख रहे हैं कि स्पीसीज आर डिफरेंट, स्पीसीज जो हैं इनके वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनके जो जीनस हैं या जेनरा है वो क्या है? सेम है, पैंथेरा है ना, पैंथेरा है, नहीं, ये बात है। तो ये था बेटा आपका जीनस। अब आएंगे हम कहाँ? फैमिली में। तो फैमिली का डेफिनेशन क्या लेंगे? आप ही बोल के दिखाइए। ग्रुप ऑफ, इसके नीचे वाला, ग्रुप ऑफ, अब क्लोजली नहीं, अब क्लोजली वर्ड हम हटाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी अब घटेगा और घटेगा और घटेगा और घटेगा। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, है ना, शेयरिंग अ फ्यू कॉमन फीचर्स। आइए देखें, यही देख लेते हैं ना जीनस। उसके बाद ये दो हमने देख लिया, अब आते हैं फैमिली पे। फैमिली पे इनका डेफिनेशन क्या होगा बेटे? है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, हम प्लूरल वर्ड लिख देते हैं, है ना, शेयर फ्यू
सिमिलर कैरेक्टर्स, फ्यू मतलब थोड़ा, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना। 3 हमने ले लिया। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल में ले लेते हैं इसको, पहले देखो एग्जाम्पल इस तीनों को पहले ले लेते हैं, फिर बताता हूं आपको। जैसे लियोपर्ड लिया था हमने, है ना, लायन लिया था हमने, टाइगर लिया था हमने। अब मान लो इसमें हम जोड़ देते हैं कैट, तब आप कहेंगे कि सर कहाँ लियोपर्ड, लायन, टाइगर, कहाँ कैट। हाँ, तो सिमिलैरिटी घटेगा ना। सिमिलैरिटी आप जो है अब उतना नहीं सोचिए ना, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटी है। क्या कैट भी तो कार्निवोरस एनिमल है? कैट प्लांट खाता है क्या? नहीं ना, तो एक सिमिलैरिटी हो गया। और जब आप कैट को बैठे देखेंगे अटैकिंग मोड में, तो आप देखेंगे कि कैट टाइगर का छोटा रूप दिखता है। कैट इज नोन एज मिनिएचर वर्जन ऑफ टाइगर। तो सिमिलैरिटी हुआ। ऑफ कोर्स सबके स्पीसीज, सबके जो इनके और इन तीनों के जीनस अलग हैं, लेकिन फैमिली सेम है ना। ये सब जो है एक ही फैमिली में आते हैं, और वो कौन? फेलिडी। मैं क्या कह रहा हूं बेटे कि इनके और इनके ऑफ कोर्स जीनस अलग अलग हैं, लेकिन फैमिली क्या है? फैमिली सेम है। किस फैमिली में आता? तो फेलिडी फैमिली में आता। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, है ना। फेलिडी फैमिली में आता है। नहीं, कैट को हम क्या बोलते हैं? कैट इज द स्मॉलेस्ट या मिनिएचर वर्जन ऑफ किसका? टाइगर, है ना। तो ये था हमारा फैमिली। ओके, मैं कह रहा हूं कि लियोपर्ड, लायन, टाइगर, ये तो लिया हमने, कैट को मिला दिया हमने। तो देखिए ना, टाइगर, लायन सबके जो हैं, आप ये देखिए ना, इसके ये तो था आपका जीनस, लेकिन फैमिली की बात करें तो देखिए ना, कैट, लियोपर्ड, लायन, टाइगर, सबका फैमिली एक ही है। कौन? अरे बोलो, फेलिडी, है ना। सिमिलैरिटी अब इतना ज़्यादा क्लोज का जो है इच्छा मत कीजिएगा, है ना। चल, अच्छा, उसके बाद किसकी बारी? ऑर्डर की बारी। तो ऑर्डर का डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे बेटे? ऑर्डर का ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, नहीं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज नॉन एज ऑर्डर, है ना। तो इसको हम इतना जल्दी बाजी में हम नहीं ले जा रहे हैं बेटे, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से देखना है, बेसिक से देखना है। ओके, तो और आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में बेटा एक टेबल होगा, उस टेबल को आपको लर्न करना है। जब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, तो उस टेबल की भी चर्चा हम एक एक करके करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको लर्न कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।